हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विराट अपने कमरे में वापस आता है और देखता है आरोही आराम से सोई हुई थी। विराट आरोही के सर पर हाथ फेरता है और कहता है, आरोही, मैं नहीं जानता जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तो तुम क्या करोगी, पर मैं तुम्हें किसी भी दुख में नहीं देख सकता, इसलिए मैं ये सब छुपा रहा हूँ तुमसे। ये कहकर विराट आरोही के माथे पर किस करता है और सो जाता है। अगली सुबह सब लोग घर में नाश्ते के लिए आते हैं। तभी विराट की माँ कहने लगी, देखो रिया और आरोही, हम लोग कल ही ऊटी के लिए निकल रहे हैं, तो तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी है वो आज ही कर लो, नहीं तो मैं डिज़ाइनर को यहीं पर बुलवा लेती हूँ। तभी रिया कहती है, नहीं माँ, हम लोग आज ही शॉपिंग के लिए निकल जाएंगे और यहाँ पर ही शॉपिंग करेंगे। तभी पापा कहते हैं, मानव, तुम अपना कार्ड और अपना सारा समय रिया को दोगे। आरोही कहती है, हाँ भाई, बिजनेस की चिंता मत करना, विराट है ना। विराट कहता है, ओ मैडम, सिर्फ मैं नहीं, हमें मिलकर सारे काम निपटाने पड़ेंगे और बाकी के दिन फ्री चाहिए, इसलिए तुम आज मेरे साथ चलोगी। आरोही कहती है, विराट, पर मुझे रिया के साथ जाना था, उसे शॉपिंग के लिए मदद हो जाती। विराट टेबल के नीचे से आरोही का हाथ पकड़ लेता है और हल्के से कहता है, खुद तो मेरे से दूर भागती हो और अब मानव भाई और रिया के बीच में कबाब की हड्डी बन रही हो। तभी विराट की माँ कहती है, आरोही, तुम ऑफिस में मत जाना बेटा, तुम्हें विराट की बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी आरोही कहती है, नहीं नहीं, मुझे विराट के साथ ही रहना है। ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और मानव कहता है, क्या बात है आरोही, तुम्हें तो अब से ही विराट से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आरोही कहती है, भाई, मैं आपके और रिया के बीच में कबाब की हड्डी नहीं बनना चाहती, और वैसे भी ऑफिस में आपका सारा काम तो मुझे ही देखना पड़ेगा, सो एंजॉय। आप काम की चिंता मत करो, मैं और विराट सारा काम जल्दी से निपटाने की कोशिश करेंगे। आरोही और विराट ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं और काम में डूब जाते हैं। आरोही और विराट को तो दिन के खाने के बारे में भी होश नहीं था, दोनों काम में इतने डूब चुके थे। विराट ने अपने असिस्टेंट से कहा, सारे इम्पोर्टेंस मीटिंग पहले रखवा लो। आरोही डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में बिजी थी। आरोही को एक डॉक्यूमेंट पर विराट की साइन चाहिए थी, इसलिए आरोही डायरेक्ट विराट के ऑफिस में गई और कहने लगी, विराट, यहाँ पर साइन करो। विराट आरोही को देखकर खुश हो जाता है और उसे शरारत सूझती है और वो कहता है, कहाँ पर साइन करनी है। आरोही विराट से कहती है, पेज के राइट कॉर्नर में। विराट फिर नाटक करके कहता है, अरे कहाँ। आरोही विराट के चेयर के पास जाकर कहती है, यहाँ पर विराट। आरोही ये बताने के लिए विराट के काफ़ी करीब थी। विराट को आरोही की खुशबू पागल करने के लिए काफ़ी थी। विराट ने जैसे ही आरोही को पकड़ा, आरोही हैरान हो गई। विराट ने आरोही को अपनी गोदी में बिठा लिया और उसके कान में बड़े ही प्यार से कहने लगी, तुमने खाना खाया। आरोही कहती है, विराट, तुम ये सब क्या कर रहे हो, हमें जल्दी से जल्दी काम निपटाना है। विराट आरोही को गले लगाकर कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भूखा रखना है, मैं ये पेपर तभी साइन करूँगा जब तुम खाना खा लोगी। आरोही अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, हे भगवान, तुमने मुझे कैसा पति दिया है, जब सीरियस नहीं होना चाहिए तभी ये सीरियस होता है। देखो विराट, मुझे अभी नहीं खाना, प्लीज़ तुम साइन कर दो। विराट कहता है, अगर पापा को पता चला कि उनकी प्यारी बहू ने खाना नहीं खाया तो पता है ना वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। आरोही कहती है, वैसे तुम पापा से इतना कब से डरने लगे, चलो कोई नहीं, मैं खाना खा लेती हूँ। ये कहकर आरोही खुद के लिए और विराट के लिए खाना ऑर्डर कर लेती है। आज आरोही और विराट सारे काम निपटाने के लिए बिजी थे, पर विराट ने इसमें भी कुछ प्यार भरे लम्हे आरोही के लिए निकाल ही लिए। प्यार तो ऐसा ही होता है, बिना किसी मतलब के। विराट ने ऐसे ही प्यार किया आरोही से, और कहीं ना कहीं आरोही भी विराट से प्यार करती थी, बस दोनों की शुरुआत कुछ हटके हुई थी। रात के 1 बजे तक आरोही और विराट ऑफिस में थे। तभी विराट देखता है कि आरोही अभी भी काम में लगी है। तब विराट कहता है, आरोही, रात के 1 बजे हैं तो बस हुआ, इतना काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
चलो अब कुछ खाना खाकर सो जाते हैं। आरोही कहती है, विराट अभी तो खाना खाया, मुझे भूख नहीं लग रही। विराट कहता है, आरोही कितनी जिद्दी लड़की हो तुम, तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ नहीं आती क्या? मैंने कहा ना बस हुआ काम। आरोही कहती है, बस ये एक फाइल बची है, इसे कंप्लीट करके आती हूँ। विराट कहता है, आरोही मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ और तुम मुझे अनसुना कर रही हो। विराट ये कहकर आरोही के करीब आता है और उसे अपनी गोद में उठाकर ऑफिस के कमरे में लेकर जाता है। आरोही गुस्से में कहती है, विराट मैंने कहा था ना बस एक फाइल देखनी थी मुझे, और तुम मुझे ऐसे ज़बरदस्ती लेकर आ गए। विराट कहता है, आरोही मैडम आपका हो गया हो तो एक बार घड़ी भी देख लेना। तो आरोही देखती है, रात के 1 बजे हैं। आरोही कहती है, अरे टाइम की ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। चलो विराट घर चलते हैं, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। विराट कहता है, घर वालों को मैंने बताया है कि आज हम घर नहीं आ रहे हैं। आरोही कहती है, ठीक है, वैसे भी इतना लेट घर जाना ठीक नहीं है। आरोही कहती है, विराट आज हम ऑफिस में ही रहने वाले हैं, तो मैं वो फाइल कंप्लीट करके आती हूँ। आरोही ये कहकर बेड से नीचे उतरने लगी। तभी विराट ने आरोही को पकड़ लिया और फिर से उसे बेड पर फेंक दिया और कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, खुद की हालत देखी है क्या? क्या हालत कर रखी है अपनी, खुद तो सोती नहीं और न मुझे सोने दे रही हो। आरोही कहती है, मैंने कब कहा कि तुम मत सो? विराट कहता है, छिपकली अब तुम मेरी आदत बन चुकी हो, तुम्हारे बिना तो हमें नींद कहाँ आती है। आरोही कहती है, क्या कहा विराट तुमने? विराट कहता है, कुछ नहीं मेरी माँ, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये कहकर विराट और आरोही सो गए। आरोही आज काफ़ी थक गई थी, इसलिए वो बस 5 मिनट के अंदर ही सो गई। विराट आरोही के माथे पर किस करके कहता है, डार्लिंग मैं जानता था कि तुम थक चुकी हो, पर तुम ये बात कहाँ मानने वाली थी। इसे तो कुछ भी करके सारे काम निपटाने होते हैं। कुछ देर बाद विराट भी आरोही की बाहों में जाकर सो जाता है। अगली सुबह आरोही आराम से उठती है तो एकदम से हड़बड़ा जाती है। वो विराट के कैबिन के बेडरूम में सो गई थी और सुबह के 10 बजे तक सोती ही रही। आरोही खुद से कहने लगी, आरोही कब सुधरेगी तू? इतना सारा काम पड़ा है और तू इधर घोड़े पेंचकर सो गई थी। आरोही जल्दी से तैयार होकर विराट के कैबिन में आती है तो देखती है विराट कामों में लगा हुआ था। आरोही विराट के पास जाकर कहती है, विराट तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? विराट कहता है, आरोही कोई बात नहीं, चलो वहाँ पर नाश्ता रखा है तो वो खा लो और काम पर लग जाना। विराट ने ये बात तो अच्छी की थी, पर कुछ ऑर्डर देने की टोन में कहा था, इसलिए आरोही मन में कहने लगी, कहीं का राजा समझता है क्या खुद को? जब देखो तब मुझ पर हुक्म चलाता रहता है। इसको तो अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर कोई नहीं, अभी मुझे सिर्फ मानव भाई की शादी में फोकस करना है, इसे तो मैं बाद में देख लूँगी। आज का दिन भी ऐसे ही बीत गया। विराट और आरोही ने बड़ी मेहनत से सारा काम निपटा लिया था। विराट आरोही को घर लेकर आता है। आरोही भी सबसे मिलती है तो सब लोग उसे कहते हैं कि शादी के लिए हमें अगली सुबह ही निकलना है। आरोही कहती है, पर मैंने शॉपिंग भी नहीं की, तो अब क्या मेरी दोस्त की शादी में मैं क्या पहनूंगी? विराट कहता है, अरे तुम्हारे पास इतने सारे कपड़े हैं तो कुछ भी पहन लो। आरोही कहती है, हाँ ठीक है, अब ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। तभी विराट की माँ कहती है, बेटा ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने तुम्हारे लिए भी शॉपिंग कर ली है। आरोही खुश होकर कहती है, माँ लव यू, आप बस मेरे नाम की माँ नहीं हो, आप सच में ही मेरी माँ हो। आपकी बेटी को जो चाहिए वो सब आप लाकर देती हो। माँ सच में आपने मुझे बड़ी मुश्किल से बचाया है। तभी विराट को फ़ोन आता है। विराट फ़ोन उठाकर बात करता है और बाद में सबको बोलता है कि मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं कल सुबह नहीं आ सकता, तो मैं शाम तक आ जाऊंगा। आरोही ये सुनकर थोड़ी सी दुखी हो गई। वो अपने कमरे में गई और आईने के सामने बैठ गई। तभी कमरे में विराट आता है और आरोही को ऐसे खोया हुआ देखता है और कहता है, आरोही क्या हुआ? पर आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। विराट ने 2-3 बार आवाज़ लगाई पर आरोही का उस पर ध्यान ही नहीं गया। तभी विराट आरोही के पास आकर उसे पीछे से गले लगाता है। तब जाकर आरोही होश में आती है और कहती है, विराट। आरोही की आंखों में आंसू थे।
विराट आरोही की आंखों में आंसू देखकर कहता है, आरोही क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आरोही कहती है, विराट मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, आज तक तुमसे दूर कभी नहीं रही, पता नहीं कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। विराट कहता है, क्या कहा तुमने, तुम मेरे बिना नहीं रह सकती? ये कहकर विराट आरोही को कसकर गले लगाता है और कहता है, आरोही बस कुछ घंटों की बात है, मीटिंग इम्पोर्टेंट नहीं होती तो मैं भी कभी तुम्हें ऐसे जाने नहीं देता, पर कोई बात नहीं, मैं शाम तक आ जाऊंगा। आरोही कहती है, चुप करो तुम, मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, जब देखो तब बिजनेस और बिजनेस में ही रहो। विराट आरोही को छूने के लिए आगे बढ़ता है तो आरोही कहती है, मेरे करीब भी आए ना तो देख लेना तुम। ये कहकर आरोही सो गई। अगले दिन विराट के सारे घर वाले ओटी के लिए निकल पड़े, पर आरोही का दिल नहीं लग रहा था। उसका दिल लगता भी कैसे, उसका दिल तो विराट के पास था। पर आरोही को ना जाने इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी। आरोही को कुछ बुरा घटने का आभास हो रहा था, पर आरोही ने किसी को ये बात नहीं बताई। आरोही और सब लोग ओटी में आ गए। आरोही ने विराट का बुक किया हुआ रिजॉर्ट देखा तो बस देखती ही रह गई। इतना खूबसूरत समा देखकर आरोही बहुत खुश हो गई। सब लोग आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में गए, पर आरोही रिजॉर्ट देखने के लिए वहाँ पर घूम रही थी। आरोही कुछ देख ही रही थी, तभी उसको किसी ने बेहोश किया और उठाकर वहाँ से ले गए। आरोही को किसी सुनसान जगह पर लेकर फेंक दिया। आरोही पूरी तरीके से बेहोश थी। तभी एक गुंडा कहने लगा, वाह बॉस, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, क्या हम इसके साथ मज़े कर सकते हैं? तभी उसका बॉस उसके गुंडे को खींचकर तमाचा मारता है और कहता है, क्या तुम जानते नहीं ये लड़की विराट मल्होत्रा के लिए कितनी खास है? अगर किसी ने इसे हाथ भी लगाया तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। जब तक हमारे बड़े बॉस कुछ नहीं कहते करने को, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है और आरोही की ओर देखकर कहता है, आखिरकार ये लड़की हमारे चंगुल में फंस ही गई। विराट मल्होत्रा को बचाने वाली ये लड़की थी। सुनो, इस लड़की का एक वीडियो बनाओ और विराट मल्होत्रा को भेज दो। मैं विराट मल्होत्रा को तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। मैं भी तो देखूं विराट मल्होत्रा इस लड़की के लिए क्या क्या करता है। गुंडे ने आरोही का वीडियो बनाकर विराट को सेंड कर दिया। विराट तब ऑफिस में मीटिंग कर रहा था। विराट जब वीडियो को देखता है तो बस देखता ही रहता है। आरोही किसी गंदी सी जगह पर बेसुध पड़ी हुई थी और उसके आसपास कई सारे गुंडे थे। विराट ये देखकर पूरी तरीके से डर गया। तभी विराट उस नंबर पर फ़ोन करता है और बेखौफ अंदाज में कहता है, अगर उसे खरोच भी आई ना तो देख लेना, फिर तुम सब लोग विराट मल्होत्रा का असली रूप देखोगे। फिर ये कहकर विराट फ़ोन रख देता है। विराट मीटिंग से उठकर बाहर जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, मेरा प्राइवेट चॉपर अभी के अभी चाहिए मुझे। विराट सारी बात मानव को फ़ोन करके बोलता है और सारे लोग आरोही की खोजबीन में लग जाते हैं। विराट ने ओटी के सारे पुलिस वालों को काम पर लगवा दिया था, पर आरोही का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। विराट अपने प्राइवेट चॉपर से जल्द ओटी आ गया और तभी उसके पास मानव आया और कहने लगा, विराट हमने आरोही को सब जगह देख लिया, पर आरोही का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। विराट काफ़ी बेचैन था, पर उसने अपनी बेचैनी अपने चेहरे पर आने नहीं दी। विराट ये नहीं चाहता था कि उस इंसान को पता चले कि आरोही उसके लिए क्या है, इसलिए विराट ने नॉर्मल व्यवहार किया। विराट बस मन में कह रहा था कि आरोही बस सही सलामत रहे। विराट ने एक बार फिर वो वीडियो देखा तो उसने देखा कि आरोही एक छोटे से कमरे में पड़ी हुई है और उस कमरे की खिड़की के बाहर कुछ बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। विराट ये फ़ोटो पुलिस कमिश्नर को दिखाता है और कहता है, ये बिल्डिंग्स कहाँ पर है? कमिश्नर ने विराट को कुछ ही देर में उस जगह पर पहुंचा दिया। तब विराट दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगा। तब विराट के हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे कि ना जाने उन गुंडों ने आरोही के साथ क्या किया होगा। आरोही ठीक तो होगी ना? ऐसे अनगिनत सवाल विराट के दिल में खंजर की तरह चुभ रहे थे। तभी विराट देखता है उन गुंडों ने आरोही की हालत बुरी कर दी थी। आरोही को शराब पिलाई थी और उसे शराब के साथ साथ कोई ड्रग्स भी दिया था। आरोही को लेकर उन गुंडों के इरादे अच्छे नहीं थे। उन लोगों का ध्यान विराट पर नहीं था। तभी एक गुंडा कहता है,
हाय ये कितनी खूबसूरत है, आज तो हमारे मज़े हैं। वो गुंडा आरोही को छूने के लिए आगे बढ़ गया। आरोही खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उसे ड्रग्स दिया था तो आरोही उसे रोकने में असफल हो रही थी। तभी विराट जल्दी जल्दी अंदर आता है और उस गुंडे की अपने हाथों से इतनी बुरी तरीके से मारने लगता है और उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? ये मेरी आरोही है, सिर्फ मेरी, और तुमने इसे हाथ कैसे लगाया? ये कहकर विराट ने उन सारे लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारा कि उनमें नामात्र की जान बची हुई थी। अकेले विराट उन सारे गुंडों पर भारी पड़ गया था। तभी पुलिस ने विराट से सारे गुंडे छुड़वाए और विराट को समझाने लगे कि उसे आरोही को संभालना चाहिए। तभी विराट का ध्यान आरोही पर जाता है। आरोही की ड्रेस कई जगहों से फटी हुई थी। आरोही के जिस्म में कई सारे निशान पड़ गए थे। विराट से आरोही की ऐसी हालत देखी नहीं गई और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। विराट ने अपना कोट निकालकर आरोही को पहना दिया और उसे अपनी बाहों में उठाकर रिजॉर्ट में लेके गया। विराट के साथ इस बीच में मानव भी था, पर मानव आरोही की ऐसी हालत देख नहीं पा रहा था और मानव ने ओटी पुलिस से डील करके उन सारे आदमियों को अपने आदमियों के हवाले कर दिया और उनके बॉस का पता लगवाने के लिए कहा। विराट जैसे रिजॉर्ट में आया तो सारे घर वालों ने देखा कि आरोही की क्या हालत हो गई है, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई विराट के सामने आने की। विराट का गुस्सा वाला चेहरा देखकर सारे लोग समझ चुके थे कि अब बस विराट ही आरोही को संभाल सकता है। विराट ने आरोही को बेड पर लिटा दिया और डॉक्टर को बुलवा लिया तो डॉक्टर ने बताया कि आरोही को ड्रग्स के हाई डोज दिए गए हैं और इनकी बॉडी इसे झेल नहीं पा रही है, इसलिए वो बार बार बेहोश हो रही है। विराट गुस्से से डॉक्टर से कहता है, ए डॉक्टर, तुझे जो करना है वो कर, पर मेरी आरोही अच्छी होनी चाहिए। डॉक्टर विराट का ये रूप देखकर डर गया और जल्दी से आरोही को एंटी डोज दिया और वहाँ से डर के मारे भाग गया। विराट आरोही को उठाने की कोशिश कर रहा था, पर आरोही को होश ही नहीं था। तभी विराट को मानव का फ़ोन आया तो विराट मानव से मिलने के लिए नीचे आ गया। तब मानव ने कहा, विराट, उन लोगों को अच्छे से सबक सिखा दिया है, अब बस उस मास्टर माइंड का पता लगवाना है। विराट कुछ नहीं कहता, बस मानव की बात सुनता है। तब मानव कहता है, विराट, अब तुम्हें ही उसे संभालना है, नहीं तो आरोही टूट जाएगी। विराट, अब तुम्हें ही स्ट्रांग होना होगा। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि विराट आरोही को कैसे संभालता है और क्या इस बीच मानव और रिया की शादी होगी। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।